विज्ञान, जिसका अर्थ है ऐसा ज्ञान जो विशेष है, और इस विशेष ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का सबसे साधारण माध्यम है फिल्में। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश के एकमात्र विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन 22 से 26 अगस्त तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रसार नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने संयुक्त रूप से रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया। फिल्म फेस्टिवल के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के अवसर पर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निदेशक सिद्धार्थ काक, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं फिल्म कलाकार श्री राजीव वर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष AIGGPA, श्री KG सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सकलेचा जी ने प्रदेश में विज्ञान फिल्मोत्सव होने पर हर्ष जताया। साथ ही उन्होंने विज्ञान को सहज रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए फिल्मों को सशक्त माध्यम भी बताया। वास्तव में जब हम सोचते हैं कि साइंस एक बड़ा विषय ध्यान में आता है, गंभीर विषय ध्यान में आता है कि केवल इंटेलेक्चुअल का ही सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसे कैसे जन सामान्य तक पहुंचाए, कैसे उसकी रुचि जागृत हो, उसके अलग अलग कई प्रयोग किए जाते हैं। चाहे विज्ञान भारती स्कूलों के माध्यम से करता हो, चाहे कभी हम कल्चर के माध्यम से करें, चाहे हम फिल्मों के माध्यम से करें, क्योंकि ये सबसे सशक्त और सबसे आसान माध्यम है कि जनमानस तक विज्ञान में रुचि पैदा कर हम वापस हमारी पुरानी संस्कृति और संस्कार तक जाए। फिल्म अवार्ड जूरी चेयरमैन और लोकप्रिय कार्यक्रम सुरभि से जुड़े रहे श्री सिद्धार्थ काक ने विशिष्ट अतिथि उद्बोधन में कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देते हुए संक्षिप्त और प्रभावी कम्युनिकेशन की जरूरत है। समथिंग न्यू आज की जनरेशन बना रही है, लेकिन हमने कई साधन अपनाए हैं एज कम्युनिकेटर्स। अब चुनाव मेरे ख्याल से एक नई सोच की जरूरत है। कार्यक्रम के प्रथम दिन श्री राजीव वर्मा जी ने कहा कि इस फिल्म महोत्सव में जो भी फिल्में दिखाई जाएंगी उन्हें देखकर ज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ से प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कहीं न कहीं कर सकते हैं। आधुनिकता ने फिल्म निर्माण जगत में प्रगति की है, जिसका लाभ जन जन को मिलेगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री अनिल कोठारी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा विज्ञान, पर्यावरण, प्रकृति एवं वास्तुकला तकनीक व नवाचार पर आधारित फिल्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम डेवलप करें अमंग द पीपल, इसको ये आगे ले जाती है। यह विज्ञान फिल्म निर्माताओं के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाला देश का पहला और अकेला मंच भी है, जिसमें स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी, वैज्ञानिकगण, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, ग्रामीण व शहरी युवक युवतियों से लेकर व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं को अपनी विज्ञान फिल्में प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से आए इस फिल्मोत्सव के संयोजक श्री निमिष कपूर जी ने कहा, आपके पास अगर कोई धनराशि नहीं है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। हम इस दिशा में ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे शून्य लागत में, ज़ीरो बजट में फिल्म बनाई जाए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप
उससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप कैसे डबिंग करेंगे, कैसे संपादन करेंगे, सारे टूल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और इस फेस्टिवल में हम कोई भी तकनीकी बाध्यता किसी के पास हम नहीं देते, हम सबको आमंत्रित करते हैं। वो सरकार के फिल्म निर्माता हो या इंडिविजुअल हैं, अपने स्वयं के प्रयासों से फिल्म बना रहे हैं, वो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, मोबाइल से बना रहे हैं, कैमरे से बना रहे हैं, उसमें अच्छा निर्देशन होना चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, रिसर्च कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और आप जो बताना चाह रहे हैं वो मैसेज संदेश उसमें क्लियर होना चाहिए। वो 5 मिनट की फिल्म हो, 15 मिनट की फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, डॉक्यू ड्रामा हो, फिक्शन हो, किसी भी जॉनर में वो फिल्म बन सकती है, और उसमें टेक होम मैसेज होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए कि आप जो देना चाहते हैं। किसी समस्या के समाधान के ऊपर कोई फिल्म है, किसी समस्या को दर्शाती हुई कोई फिल्म है, तो यहाँ पर कोई विज्ञान जो अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है उस तरह की फिल्में नहीं आती। सामाजिक सरोकार, समाज की समस्याएं, उनको विज्ञान कैसे उनके समाधान दे रहा है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो काम हो रहे हैं, इनकम टैक्स पेयर्स मनी जिसमें लगती है, वो काम आम जनता के लिए हो रहे हैं, तो लोग उनको अपनी भाषा में समझना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन फिल्मों में निकल के आती हैं, जिनको आम भाषा में, अपनी भाषा में लोग समझते हैं, एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आता है। इस तरह की जब फिल्मोत्सव होता है तो मैं समझता हूँ कि उससे युवा पीढ़ी के अंदर जो विज्ञान के प्रति जो रुझान है वो बढ़ेगा, और उनको लगेगा कि हाँ, ये भी एक क्षेत्र है जिसमें हम जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और जागरूकता का काम कर सकते हैं, जो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे संविधान में खुद लिखा हुआ है कि हमें अपने नागरिकों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा करनी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है। तो ये तभी हो सकता है जब हम जन जन तक पहुंचे। 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन मीडिया शिक्षा में विज्ञान संचार विषय पर पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। इस चर्चा में देश के चर्चित मीडिया एजुकेटर्स, साइंटिस्ट, विज्ञान संचारकों ने भाग लिया। आसानी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मुद्दे हैं, जिन पे डिस्कशन बहुत जरूरी है, जो बातें अभी भी पॉलिसी के रूप में, फ्रेमवर्क के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, आपस में जो माध्यम स्थापित नहीं है, वो उसको करना है। तो हम चाहेंगे कि आज जो हमारी पैनल है वो अपने अनुभव के आधार पर, अपनी रिसर्च एरियाज के आधार पर, जो खासकर इस पैनल में एस्ट्रोफिजिक्स से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अभिरूप जी हैं फ्रॉम IIT इंदौर, फ्रॉम एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर मनोनीता जी हैं फ्रॉम IIT इंदौर, और डॉक्टर नीरूज मोहन जी हैं IIA बैंगलोर। मैं बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। Most of you must have heard very recently, about a year ago, India inaugurated the longest tunnel, the Atal Tunnel at Rohtang. It's a tunnel which is over 9 kilometers long at very high altitude. I had walked across the Rohtang Pass when in 1983-84 when I was in college, and when the tunnel was made, I wanted to go back and see how the tunnel is going to change or has changed the lives of the people. मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकॉस्ट और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय 12वें विज्ञान फिल्म उत्सव में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। 2 मास्टर क्लास और 1 पैनल डिस्कशन में विशेषज्ञों ने फिल्म निर्माण और विज्ञान संचार पर चर्चा की। अधिकांश विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान में फिल्म निर्माण में नए सुझाव पर सबसे अधिक जोर दिया। भारत ने परमाणु विस्फोट किया है। आर यू सरप्राइज्ड? इनका फ्रांसीसी जो आदमी था, बड़ा भारी था, इस फील्ड का भीष्माचार्य कह सकते, इतने बड़े स्तर का था वो कहता है, नो आई एम नॉट एस्टोनिश्ड, आई एम नॉट सरप्राइज, आई एम एस्टोनिश्ड। सरप्राइज होने से भी बड़ी बात है टू गेट एस्टोनिश्ड। और फिर वो एक्सप्लेन करता है व्हाई आई एम एस्टोनिश्ड। उसने 2-3 बातें बताई है, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, 1 या 2 बातें बताऊंगा। वो कहता है, एक तो भारत ने यह जो परमाणु विस्फोट किया है, ये आफ्टर ए गैप ऑफ 24 ईयर्स। 74 was पोखरण 1,
98 was Pokhran 2. That means for all practical purposes, it was the first experiment for all the scientists who were associated with this Pokhran 2. For all practical purposes. क्योंकि जो पोखरण 1 वाले थे वे या तो जॉब से रिटायर हो गए या दुनिया से रिटायर हो गए। इक्का दुक्का लोग थे जो पोखरण 1 में भी थे, पोखरण 2 में भी थे, इक्का दुक्का। तो इतने लंबे गैप के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होना, इट्स ए ग्रेट थिंग। लेकिन अभी उसके ग्रेट थिंग वाली बात खत्म नहीं हो रही है। वो कहता है नॉट ओनली दिस, दे हैव कैरिड आउट, वो फ्रांस वाला है ना इसलिए भारत वालों के लिए वो दे हैव कह रहा है, दे हैव कैरिड आउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, आप लोग जा सकते हैं, जाना चाहिए। तीनों अलग अलग प्रकार के थे। पहला कन्वेंशनल, दूसरा उससे हाई लेवल का, तीसरा उससे भी हाई लेवल का। और जितना हाई लेवल का है उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और उसमें से वो थर्ड अटेम्प्ट के बारे में बताता है कि जिसे लोग गलती से हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सप्लोजन कह देते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब बोले नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब का नहीं था। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इफ कैरिड आउट सक्सेसफुली then it proves that that country has the capability of making an hydrogen bomb। या अगर उसने बना लिया है या वो बना सकता है। यदि उसने उस प्रकार का एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक यदि कर लिया हो तो, और वो एक्सपेरिमेंट थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। तो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का यदि सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, दैट मीन्स भारत has a capability of making a hydrogen bomb or it has already made a hydrogen bomb। और फिर वो बताता है फ्रांस वाला कि मेरे देश ने, फ्रांस ने, उस समय तक कोई 300-400 एटॉमिक एक्सप्लोजन फ्रांस कर चुका था, लेकिन इसमें से कोई 8-10 ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस के एक्सपेरिमेंट्स थे। और वो कहता है कि वी हैव, ये 1998 की बात है, वी हैव येट टू अचीव सक्सेस इन दिस थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग एंड हियर इज ए कंट्री which is carrying out the experiment after 24 years and thermonuclear device definitely for the first time, and they are successful in their first attempt, and that's why I am astonished। अब ये इस प्रकार की जानकारी देते हुए यदि हम लघु फिल्म बनाते हैं तो हमारे साइंस जगत के जो भी लोग हैं उनके लिए कितनी प्रेरक बात होगी। The categories, okay, how to see, the problem is not here only, it is actually we adopt mostly from West pattern, that is the problem, okay. So in West the metric agencies have kept, I was looking for science communication, nothing, only one media technology was there, okay. Media technology I looked, there were hardly any journals, okay, there was only one journal from India, okay, and the other aspect is communication। ये अगर ऑडियो का हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल में वीडियो का भी हो जाएगा, कि ऑलरेडी अगर आप फोटो डाल रहे हो, 4 लोग हैं उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको फेसबुक बता रहा है कि क्या इसके अंदर ये आदमी है, तो जो हम शक्ल है उनके लिए भी आ जाता है कि क्या इस फोटो में अमिताभ बच्चन है, अरे वो डुप्लीकेट है अमिताभ बच्चन का, जो मुझे मिला था कहीं रोड पे और मैंने फोटो खिंचवाई है। सो द पॉइंट इज दैट if it is happening to static images today, very soon it will happen to videos also। ये भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है, जो विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 26 तारीख को आयोजित हो रहा। इस बड़े कार्यक्रम में पूरे देश से 250 से अधिक फिल्में प्राप्त हुई थी, जिसमें 71 फिल्मों को जूरी ने चयनित किया है यहाँ पे प्रदर्शन के लिए। वो 4 वर्गों में इन फिल्मों में 25 से अधिक अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, जो 16 लाख से अधिक राशि के होंगे।
इसका पूरा उद्देश्य ही है कि हमारे छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना, उनके विविध विषयों की जानकारी देना और फिल्मों के माध्यम से हम किस तरीके से एक समाज के बीच में विविध विषयों को आगे ला सकते हैं। वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य है कि विज्ञान संचारकों को, वैज्ञानिकों को, फिल्म निर्माताओं को विभिन्न विषयों पे एक साथ जोड़ते हुए हम एक समाज के लिए क्या संदेश दे सकते हैं, क्या हम एक नए आइडियाज़ हम सामने ला सकते हैं इस तरीके से। और इसमें विभिन्न सत्रों में मास्टर क्लासेस का आयोजन किया गया है, जो अलग अलग विषयों पे हमारे छात्रों को, रिसर्चर्स को, फिल्म मेकर्स को, विशेषकर मध्य प्रदेश के फिल्म मेकर्स को और जो इसमें प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, निर्देशक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और कलाकार हैं, उनको ये दृष्टि देती है कि और किन क्षेत्रों में आज ही हमारी मास्टर क्लास की भारत की हमारी जो गौरवशाली उज्ज्वल वैज्ञानिक परंपरा है उसको हम दृष्टिगत रखते हुए किस तरीके से हमारे आधुनिक भारत के जो अभी तक के 75 साल के हमारे माइल स्टोन है विज्ञान के क्षेत्र में और जो हमारी वैज्ञानिक हस्तियां हैं उनके कार्यों को रेखांकित करते हुए हम किस तरीके से समाज के बीच में ला सकते हैं। इसी तरीके से आज़ादी के उस दौर में भारत के वैज्ञानिक और विज्ञान का भी क्या योगदान रहा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस इंजीनियरिंग को भी कवर किया गया है, जिसमें किस तरीके से हम जो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में फिल्मों का बहुत ही कौतूहल है समाज में इस विषयों को लेके। साथ ही एक विज्ञान मूवी को किस तरीके से अच्छे से बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर, और किन विषयों को लेके उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे हो, उसका निर्माण कैसे हो। पूरे देश से विशेषज्ञ इसमें आए हैं और वो हमारे छात्रों को, प्रतिभागियों को इस बारे में दृष्टि देंगे कि वो किस तरीके से फिल्म निर्माण करके अपना करियर भी बना सकते हैं और देश और समाज के लिए विविध विषयों को लेके आगे आ सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, फिल्म महोत्सव है, ये एक आधार बनेगा कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में फिल्में बने और साथ ही ये आधार बनेगा कि हमारे यूथ इससे जुड़े। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फिल्म के द्वारा आगे किस तरीके से आ सकते हैं, एक कैरियर बनाने के लिए भी वो किस तरीके से आ सकते हैं और साइंस कम्युनिकेशन को वो किस बेहतर तरीके से वो संप्रेषित कर सकते हैं। ये एक आधार हमारा राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव बनेगा। इस बात को वैज्ञानिक ढंग से कहा जाए तो आम आदमी को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, अंधविश्वास दूर होगा और तो आम जनजीवन की बातों को वैज्ञानिक ढंग से उठाते हुए, जैसे मिशन मंगल फिल्म आई या तमाम इस बीच में काफ़ी फिल्में आई हैं जो वैज्ञानिक रुचि पैदा करती हैं। ये बहुत सीधे आप लोग कई बार बात करते हैं कि विज्ञान की फिल्में, विज्ञान की फिल्मों की ही बात नहीं है, ये आम जनता तक, गांव-गांव तक पहुँचे। जैसे अभी जब इसका उद्घाटन हुआ तो जो सकलेचा जी हैं मध्य प्रदेश के माननीय विज्ञान मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में मंडल लेवल स्तर पर और जिला स्तर पर फिल्में बनवाएं। तो वो मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जो वहाँ पे पत्रकार हैं, जो वहाँ युवा हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो किसानों के बीच से यूट्यूबर हैं, वो किसानी की बातें कैसे वैज्ञानिक ढंग से आएँ, कैसे हम कीटनाशकों के जहर से कैसे नुकसान हो रहा है उसे कैसे बचें। तो ये नज़रिए पे जब फिल्में बनेंगी तो आम आदमी को भी वो खेती करने के लिए बार बार बात आती है कि लौकी में इंजेक्शन लगा देते हैं तो आदमी डरता है लौकी खाने से। तो वो वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, सत्य है, एक एक चीज़ को पकड़ करके ये उद्देश्य है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो युवा फिल्म मेकर्स हैं, खासतौर से विज्ञान के विषय जो कि थोड़े बोझिल माने जाते हैं, जटिल माने जाते हैं, थोड़ा कठिन या कभी कभी तकनीकी माने जाते हैं, उन विषयों पर लोगों को आसानी से जानकारियाँ देना, समझाना, तो एक तो लेखन के माध्यम से होती है, दूसरी फिल्मों के माध्यम से करते हैं। और चूँकि फिल्म को आप जानते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव मीडियम होता है, जिसमें ऑडियो विजुअल होता है, दृश्य श्रव्य की जो विशेषता होती है वो प्रभावी ढंग से समझा
पाता है और ख़ासतौर से उन लोगों को भी समझाने में आसानी होती है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या जो साक्षर नहीं हैं, वो भी आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे फिल्म मेकर्स को तैयार करना, युवाओं को आकर्षित करना फिल्म बनाने के लिए, उनकी फिल्मों को प्रोत्साहन देना, उनको पुरस्कार देकर उनको और मोटिवेट करना, अधिक से अधिक विज्ञान से संबंधित फिल्में बनाने के लिए इस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको नए विषयों पर सोचने के लिए, काम करने के लिए मौका देते हैं। और जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्में दिखाई जाती हैं तो वो जन जागरूकता का काम भी करती हैं, लोगों तक उन विषयों की समझ पहुंचती है और फिल्म मेकर भी एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा उत्साहित महसूस करके और आगे काम करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए इस तरह के आयोजन जो है खासतौर से युवा फिल्म मेकर्स हैं, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं और विज्ञान के विषयों पर जो सोचने वाले लोग हैं, तो वो उनके लिए ही आयोजन है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का उद्देश्य है और उनके ही माध्यम से जन जागरूकता का एक प्रयास है। जो बेस्ट डेब्यू फिल्म है, कोई ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने फर्स्ट टाइम फिल्म बनाई है, उनको भी ज़रूर सम्मानित किया जाए और उनका जो है चयन एक अलग तरीके से उनकी फ़िल्मों को देखा जाए, दृष्टि एक देखने की अलग हो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम फिल्म बना रहे हैं। और दूसरी एक है कैटेगरी पब्लिक अवेयरनेस फिल्म, जो कि 5 मिनट की ड्यूरेशन की रहे। तो ऐसी फिल्मों को भी ध्यान रखा जाएगा कि ये पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम के लिए बनी है और ये जनरल फिल्म्स को जैसे हम देखते हैं, हम उस नज़रिए से ना देख के उसका जो पीछे मैसेज है उसको नज़रिए से देखें। फिर बाकी बायोग्राफीज़ को भी इनवाइट किया जा रहा है। एक अलग कैटेगरी है बायोग्राफीज़ की कि साइंटिस्ट या एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या ऐसे कोई भी क्षेत्र जो कि साइंस के मतलब छत्र छाया में आते हैं, उसके ऊपर किसी ने काम किया है, बायोग्राफीज़ है, तो उसको भी एक अलग कैटेगरी बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पारंपरिक ज्ञान प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ के ट्राइबल्स पे स्पेशली फिल्म का निर्माण हम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पारंपरिक ज्ञान बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस भी उनकी बहुत अच्छी है और भी जो उनके पास पारंपरिक जानकारी है उस विषय में उनका अपना एक कल्चर है, उसको जानने के लिए ग्रामीण भारत मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश को जानने के लिए हम फिल्म निर्माण कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल होगी कि फिल्मों के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का गांव दिखाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को बताएं। ये इस प्रकार का यह 12वां महोत्सव है, लेकिन मैं पहली बार ही इसमें आया हूँ और यहाँ का सारा वातावरण इत्यादि देख करके बहुत प्रसन्नता होती है कि एक वास्तव में एक बहुत अच्छा काम इसके द्वारा हो रहा है और होपफुली इसका बहुत लाभ होगा क्योंकि विज्ञान के माध्यम से देश की उन्नति करना, ये जो आधुनिक काल में करना होता है, उस काम में ये खास करके नई पीढ़ी को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। और मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ के पार्टिसिपेंट्स और व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों में अधिकांश युवा हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये युवा यहाँ चलने वाले कार्यक्रमों में पूरे मनोयोग से भाग ले रहे हैं, उत्साह से भाग ले रहे हैं और ख़ास करके जो सत्रों में प्रश्नोत्तर होते हैं उन प्रश्नोत्तरों में भी उनकी जो भागीदारी है और प्रश्नों का जो स्तर है उसे देखकर ध्यान में आता है कि ये लोग उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। तो यह सारा आयोजन और फिल्में इसके माध्यम से बहुत ही सकारात्मक संदेश सारे समाज में जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो लोगों ने भाग लिया हुआ है उनके माध्यम से देश एक सही दिशा में उन्नति करने में आगे बढ़ेगा और उसमें इन सब का भरपूर योगदान रहेगा। यहाँ जो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या सीखा आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सीखने की अगर बात की जाए तो आई बिलोंग टू अ मीडिया फील्ड, तो मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि फिल्म्स का फ्यूचर क्या हो सकता है, जो आज की जनरेशन है वो किस तरीके से किस टॉपिक्स पर फिल्म्स फ्यूचर में बना सकती है, क्या आइडियाज़ में डिफरेंस आ सकता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। खुशी, ये बताएं कि ये जो आप फिल्म फेस्टिवल आप देख रहे हैं, क्या इसमें कभी आपने सोचा है कि किसी तरह से चाहे स्क्रिप्ट लेवल पे चाहे आइडिया लेवल पे कुछ कभी पार्टिसिपेट करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं मतलब स्क्रिप्टिंग करूँगी। मैंने तो मूवी शूट करने तक का सोचा है कि हाँ मैं साइंस के ऊपर कोई मूवी ज़रूर बनाऊँगी। ये सिर्फ बोलने के लिए या फिर कुछ है? नहीं, ये बोलने के लिए नहीं है। मैं वैसे मतलब कि शॉर्ट फिल्म्स के लिए स्क्रिप्टिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कोई साइंस के ऊपर भी स्क्रिप्टिंग ज़रूर करूँ।
यहाँ फिल्म फेस्टिवल में आके आपको कैसा लगा? यहाँ फिल्म फेस्टिवल में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने को मिल रही है कि कैसे फिल्म बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है, और ये साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से भी मतलब पता चलता है कि साइंस में कैसे क्या होता है, साइंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो यहाँ जो अलग अलग सेशन हो रहे हैं, कुछ कभी डिस्कशन हो रहा है, कभी प्रीव्यू हो रहा है, क्या आप कुछ क्या क्या सीखने, किस तरह से सीखने मिलता है? यहाँ पे कल ही मैंने मास्टर क्लास किया तो वहाँ पे बताया जा रहा था मैथमेटिशियन है कोई बहुत बड़े, तो उनके बारे में बताया जा रहा था कि वो लोग कैसे कैसे वो लोग नंबर्स को लेके मतलब बहुत अलग अलग तरीके से फिल्म बन रहा है और बहुत यूनिक वे में, लाइक बहुत ऐसा है फिल्म जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है लेकिन उससे पता चल रहा है कि नहीं वो मूवी है, मतलब किस तरीके से बनता है। और ज़रूरी तो नहीं कि फ़िल्म फेस्टिवल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही दिया जाए, बहुत सारा ऐसा फिल्म फेस्टिवल होता है जहाँ पे बहुत मतलब उसमें बहुत वे ऑफ थिंकिंग देखा जाता है, इन्फॉर्मेशन से वे नहीं रहता है कि इन्फॉर्मेशन ही देना है। आर्यन, यहाँ पे क्या देख रहे हो, किस तरह से एक फिल्म फेस्टिवल में माहौल, खासतौर से यूथ में किस तरह से एक इंटरेस्ट है? सबसे बड़ी बात तो साइंस फिल्म को इंकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि अब जितने भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं हमारे देश में, लेकिन साइंस फिल्म फेस्टिवल एक ही हमको लगता है सिंगल है जो कि इतने मास लेवल पे होता है। तो लोग जो भी फिल्म मेकर्स होते हैं वो साइंस फिल्म से थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कोई भी ऑडियंस बैठ के इतना इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहता है। तो ये फेस्टिवल हम लोगों को सिखाता है कि हम कैसे अपनी साइंस की चीज़ों को कैसे हम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी तो आगे बता सकता है ऑडियंस को, लेकिन वो क्या बहुत बोरिंग वे हो जाएगा। तो हम लोग एज अ मीडियम प्ले करते हैं जो कि साइंटिस्ट की बातों को, साइंस के इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस को बताते हैं इन विथ इंटरटेनमेंट मीन्स इंगेजमेंट, कैसे इंगेज करके किस कैसे इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को ये बात बताएं। विज्ञान फिल्मोत्सव का समापन 26 अगस्त को दोपहर में हुआ। इस अवसर पर चयनित फिल्मकारों को पुरस्कृत किया गया। समापन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं जूरी सदस्य श्री सिद्धार्थ काक, वरिष्ठ फिल्म कलाकार एवं रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा, पर्यावरण फिल्मकार सुश्री टीना कौर पसरीचा, प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह, प्रधान संपादक मध्य प्रदेश माध्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री अनिल कोठारी, साथ ही विज्ञान प्रसार नई दिल्ली से श्री निमिष कपूर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में डॉक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन फिल्में, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा, साइंस फिक्शन सहित विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को ट्रॉफीज और पुरस्कार वितरित किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से जोरदार तालियां हमारे विनर्स के लिए। मेरा नाम GS उन्नीकृष्ण नायर, मैं केरल के तिरुवनंतपुरम से आया हूँ। इस फिल्म फेस्टिवल में मेरा एक फिल्म है ब्रावो बनाना। वह आप जानता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला फल केला है। यह फिल्म केला के बारे में है। इसमें हमने केला का जैव विविधता, उसकी पौष्टिक योग्यता और जो विभिन्न तरह के केला है ना उसी के बारे में बताया है। पूरा फिल्म जो है स्नेल के पर्सपेक्टिव से है पूरा, जैसे हम स्नेल्स को कैसे देखते हैं इस बारे में नहीं है, बल्कि स्नेल्स ये दुनिया कैसे देखते हैं ये उस बारे में है। तो वहाँ से शुरू होकर हम क्लाइमेट चेंज से लेके हमने सारी बातें की, लेकिन सब कुछ थोड़ा ह्यूमरस वे में। और डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पज़ ये था कि कैसे भी करके लोगों को बोर नहीं करना है। भारत के विज्ञान के गौरवशाली इतिहास और आधुनिक विज्ञान को फिल्मों के माध्यम से दर्शकों तक लाने के लिए 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के इस सार्थक प्रयास को लोगों ने दिल से सराहा। भविष्य में ऐसे आयोजन होते रहें ताकि आम जन तक विज्ञान को लेकर जागरूकता आए और सभी वर्गों के लोग इससे अधिक जुड़ सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का समापन हुआ।